नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। इस समय हम हैं बैतूल आश्रम में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जन सैलाब उमड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है विशाल सत्संग। यहाँ पर 3 दिवसीय सत्संग हो रहा है। गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का पाठ भी हो रहा है। तो यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। उनमें कुछ अनुपदेशी भाई भी आ रहे हैं, कुछ उपदेशी भी है। तो उनमें थोड़ा उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे भाइयों में शंकाएं हैं उन शंकाओं का आज समाधान होने वाला है। तो चलिए, जो हमारे साथ ये भाई हैं, ये अनुपदेशी हैं और ये उपदेशी भाई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, ये पहली बार यहाँ पर आए हैं तो इनके क्या विचार है, क्या है। वो सभी त्योहारों को बंद करा देते हैं। अब क्या कहोगे, और भी धर्मगुरु है, वो कभी नहीं कहते हैं कि त्योहारों को बंद करो। वे अपनी साधना भी बताते हैं, राधे राधे का जाप भी बताते हैं, श्री कृष्णा कृष्णा कहते हैं और कहते हैं कि आप अपने त्योहार भी मनाओ। यहाँ पर तो सब कुछ बंद कर रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे कौन सा त्योहार मना करते हैं संत रामपाल जी कोई भी महाराज? त्योहार नहीं मनाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी किसे। जैसे दीपावली हो गई। दीपावली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो दीपावली पूरा भारत मनाता है। मान लो दीपावली ये पता है किस उद्देश्य से मनाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? अरे परंपरा है, पुरखों से चली आ रही यार। पुरखों से परंपरा है, लेकिन उसका कुछ उद्देश्य तो होगा कि हम किस लिए मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब रावण से युद्ध जीत करके 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके यहाँ अयोध्या लौटे थे, तब उनकी खुशी में कि वो आ रहे हैं, इसलिए लोगों ने दीप उत्सव किया था, घी के दिए जलाए थे स्वागत में के, इसलिए वो दीपावली मनाई जाती थी, अभी मनाई जाती है। लेकिन उसको क्यों नहीं मनाते थे कि 2 साल बाद एक धोबी के कहने पर कि आपने वहाँ पर क्या नाम थे, वो उसकी पत्नी रात भर कहीं और रही, तो मान लो कहीं बरसात हुई या फिर तूफान हुआ तो वो घर पर नहीं आ पाई, लेट आई, तो उसने कहा कि मैं वो राम नहीं हूँ कि रावण के यहाँ इतने बरसों तक रही वो सीता, उसने रख लिया, मैं नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मैं राम नहीं हूँ, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता हूँ। उस धोबी के कहने से राम ने अपनी सीता जी को 2 साल बाद तुरंत त्याग दिया था। गर्भवती थी और क्या नाम से वहाँ क्या नाम से जंगलों में भटकती रही, तो उसका वो शोक क्यों नहीं मनाते हैं कि क्या नाम से, और दुख क्यों नहीं मनाते हैं कि उस दिन वो चली गई थी? अरे तो राम ऐसे मनाना चाहिए। अरे तो राम ऐसे वैसे थोड़ी थे। तो इसलिए वो दीपावली उस टाइम पे फिर बंद कर दी गई थी, किसी ने नहीं मनाई। संसार में इस ज्ञान के जानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। एक अकेला एक संत होता है जो सतमार्ग देता है। असंतों की गिनती नहीं होती। उनसे प्रभावित अन्य श्रद्धालु भी फिर उसी की बोली बोलते हैं, वही क्रियाएं करते हैं। तो नानक साहिब जी कहा करते कि मुझे फिर चिंता बन जाती है, कहीं मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा, यानी कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे, इनका जीवन नष्ट हो जा। कहते हैं साध मिले साढ़ा शादी होंगी, जब ये वापस आते हैं एज इट इज, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि परमात्मा की दया से अभी ये बचे हुए हैं। और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे चिंता बन जाती है। क्यों बन जाती है? अख दे नानक सुनो जहाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति, फकीर का अर्थ होता है सभी बुराइयों से हटकर सबका परित्याग करके भक्ति करे। तो जैसे भी बुराइयां कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की। तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा, क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है। और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है, वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता धोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना होली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण?
कि हमारा परिवार है। कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया। 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं? या तो फिर भी मनाओ, अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है, यहाँ कुछ मनाने की जरूरत ना है, यहाँ तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है। और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे। अब हम कितने मूर्ख बना रखे हैं। ये दास सत्संग करने जाया करता था, तो वहाँ ऐसे ही भक्तों के साथ हमारे जो एक आध भक्त नाम लेता, वहाँ पाठ करते, हम 2-3 दिन रुकते। तो एक व्यक्ति जैसे ही बुला लेते, जी आज उस ज्ञान समझ लो, वो बुला ले उसको, वो बैठ कर लगा एंड बैंड बोलन। कहते भक्ति तो अपने मनमय होती है, गुरु बनाने से क्या भक्ति होती है, ले कर दे दे और करके खा ले, बस यही सब कुछ होता है। काफी ऐसी ऐसी बातें करता रहा, समझाने की चेष्टा की, नहीं माना। क्योंकि उसका 10-15 किले एकड़ जमीन थी, अच्छा ट्यूबवेल ला रखा था खेतों में, तो उसने फिर क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता समझा था वो भगवान की। युवा शरीर था, काफी समझाने की चेष्टा की, एंड बैंड बोलता रहा, उठकर चला गया। खान पीन की उम्र है और भी अब फांसी लगा रहे हो आप, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, नाचना कूदना नहीं है, इनों के घर उठ कर चला गया। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करया करें, वृद्ध अवस्था हो जा। तो उसको बता भाई बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई था। क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आंख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कदे पिंडी भड़के, कभी सिर में दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता, कदे कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध के चोट लगा करे। और कदे खांसी सतावे, कदे और 100 समस्याएं हो जाती है, उठ के बैठा जाना। और क्या पता वृद्धावस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना। पुरुषोत्तम थे ऐसे बेड़े से थोड़ी थे। हम ये कब कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा को रखा है। हाँ, तो आप लोग राम जी के पद चिन्हों पर चल रहे हो, ये बताओ आप पहले चल रहे हो, हाँ या ना? अरे सब जने रामायण चल रहा, राम की पद पे कौन चल रहा है? मर्यादा बताओ, गर्भवती पेट में है बच्चा, आप ये बताओ, आप बोल रहे हो कि हम चल रहे हैं जी, आप बोल रहे हो कि हम चल रहे हैं। राम जी ने ये कहा है कि आप गुटखा खाओ, यहाँ समाज में गुटखा खा रहे हैं लोग। राम जी ने कहा है कि गांजा पियो, लोग गांजा भी पी रहे हैं। राम जी ने ये कहा है कि क्या नाम से आप लोगों में भेदभाव करो कि ये चमार है, ये बरार है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ये ढकाना है, कभी कहा है? उनने तो एक आदिवासी महिला सबरी के जूठे बीर खाए, और आज हम चमार के हाथ का पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? पीना चाहिए। परंपरा है, ये परंपरा नहीं है, ये पाखंडवाद है, कुरीति है। यही तो संत रामपाल जी महाराज जी समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो जाति पात नहीं कहते हैं, नशा नहीं कहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के से जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते बल्कि खत्म कर रहे हैं। अगर कोई ब्राह्मण लड़का यहाँ जुड़ा है, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए हुए है, तो उसकी जाति होती है अहरवार की बच्ची से खुशी खुशी, क्योंकि उनने परमात्मा को जान लिया है कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। जब परमात्मा ने किसी स्त्री पुरुष में, किसी धर्म में, किसी मजहब में ये नहीं किया कि वो मुसलमान है तो उसके 4 हाथ हैं, हिंदू है तो 2 हाथ हैं, और कोई ब्राह्मण है तो उसके कान और 4 आंखें हैं, ये तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि जब उस भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें? अगर हम करेंगे तो हम भगवान के सबसे बड़े दोषी माने जाएंगे। तो पहले से चलो आ रहा हूँ ना, समुद्र मंथन में जब कर लगा के 14 रत्न निकले थे, तो जब से भी नशा चल रहा है। जैसे भोले शंकर है, अपने भोले शंकर है हमारे, तो वो भी भांग पीते हैं, धतूरे खाते हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। बिल्कुल, वो तो ये अभी सी थोड़ी है जी। देखो शंकर जी ने देखो धतूरा खाया, भांग पी और गांजा पिया, तो आप लोग पी रहे हो, यही कहना चाहते हो। लेकिन शंकर जी ने जहर पिया, वो क्यों नहीं पी रहे हो?
उसको भी तो पीना। और सुनो, और सुनिए, शंकर जी ने जहर पिया वो नहीं पिया हो। शंकर जी के अगर पद चिन्हों पर चल रहे हो कि जैसा शंकर जी कर रहे वैसा हम करेंगे, तो सुनो तो पहले हमारे जहर पियो रंजन ने केवल कंठ में रखो तो। अरे तो आप रख लो, आप जीपी में रख लो, आप रखो, 100 रख लो कंठ में, आप क्यों नहीं रखते? और सुनो, आप जो बोल रहा है कि हम शंकर जी के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो शंकर जी तो गले में बाबा सांप लपेटते थे, आप क्यों नहीं लपेटते? शंकर जी तो क्या नाम, अरे तो वो तो यार भगवान थे यार, वो तो भगवान थे, ये तो सब इंसान है भाई साहब। सुनो तो, शंकर जी भभूत लगाते पूरे शरीर पे, आप क्रीम पाउडर क्या लगा रहे हैं? तो भगवान होते। सुनो तो भाई साहब, पूरी बात तो सुन लो पहले। शंकर जी के पद चिन्ह पे चल रहे सो क्या? शंकर जी बिच्छू लटका होते, बेकार नहीं लटका रहे। शंकर जी जब कहीं जाना होता था तो बेल पे बैठ के जाते थे, आप मोटरसाइकिल से क्यों जा रहे हैं? जाओ बेल पे बैठ के। अरे बताओ, तो वो समय ऐसा तो मोटरसाइकिल हटकी ना उनके शंकर पास। जी को फॉलो कर रहे हैं तो शंकर जी पे चलो जी, क्यों चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे? 3 लोग के स्वामी है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते। तो आप है 3 लोग के स्वामी, आप हो क्या 3 लोग के स्वामी? तो आप क्या कर रहे हैं? आप इंसान हो, आप क्यों भगवान बनने का प्रयास कर रहे हो? आप इंसान हो तो इंसान रहो। भगवान बनने की कोई नहीं कर रहा है कोशिश। मैं आप तो अरे तो उनको प्रसाद समझ के पी रहे हैं यार, कि प्रसाद है, जब भी पी रहे तो उनको प्रसाद तो जहर भी तो प्रसाद है, उन्हें जूठा किया था, रखा था, वो पी लो, थोड़ा तो खा लो, एक सरपास की गोली खा लो, का दिक्कत है? का नहीं खा रहे? गांजा भी का पी रहे? अरे तो आज कौन से है? सागर मंथन से निकल लो, सागर मंथन से निकलते तो आज पी लेते। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई साहब, किसी शायर ने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, तो कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। भाई साहब, ये समझ लो कि नशे से पूरे समाज का बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है। आज जो युवा पीढ़ी है भाई साहब, वो सिगरेट के धुएं में वो शांति की तलाश कर रही है। मिल जाएगी शांति? तो आप पूरा विश्व पी रहा हो यार, तो वो पूरा विश्व गलत कर रहा है। और आप जैसे मीडिया वाले अगर नशेड़ियों को सपोर्ट करेंगे, नशा को सपोर्ट करेंगे, तो ये समझ लो कि पूरे भारत के लोग आपका बहिष्कार करेंगे। मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं, अच्छे स्टार कर रहे हैं, सुपर स्टार अमिताभ बच्चन जैसे कर रहे थे। आप हम मीडिया वाले की बात कर रहे हैं। अगर कोई स्टार कर रहा है, सुपर स्टार कर रहा है, तो हम लोग उनका बहिष्कार कहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग फॉलो नहीं कहते हैं, ना उनके बताए पद चिन्हों पर चलते हैं, क्योंकि नशा गलत है तो गलत है और रहेगा। हम लोग नहीं कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी व्यक्ति नशा नहीं कहता है। अगर आप कहो कि हम 50,000 रुपए दे रहे हैं, आप गुटखा लेके आओ, तो वो कहेगा ना हमें तुम्हें 50,000 चाहिए, ना हम तुम्हें गुटखा ले आ रहे हैं। जी है संत रामपाल जी कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने पड़ते हैं, और जिस कारण से यो आपको यहाँ पाले हुए हैं, ये कैसे खाता है? शरीर तो यहाँ रह जाता है। जैसे काजू, आपने बादाम देखे होंगे, बादाम ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार ये बॉडी जो ऊपर की है, ये तो अंदर गिरी बनाने के लिए कवर है, यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर। उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं, पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं, उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है, और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो, ओका, बीड़ी और शराब, ये बुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज़ है, और सबसे ज़्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो। और ये चाहता है कि ज़्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला, बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1 लाख प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं। कभी इसका पिंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी 13 करते हैं, और वो तपस्या को नजारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है, उन सूक्ष्म शरीर को भून कर, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है। जिस कारण से आपको यहाँ ये पाले बैठा, रोके बैठे। अब यहाँ प्रसंग एक और उठता, प्रसंग मन में सृष्टि रचना आप पढ़ते हो तो वहाँ ये लिखा है कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का। तो क्योंकि हम बच्चे हैं,
हमारे अंदर शंकाएं ढेर सारी उत्पन्न होती हैं जब प्रथम बार इस ज्ञान को सुनते हैं। तो बहुत सी त्रुटियां लगती हैं कि परमात्मा ने 4 युग इसको क्यों दे दिए, 3 युग क्यों दे दिए, पहले ही मना कर देते। ये पहले तो आपको वहां मना कर ही रहे थे सतलोक में कि तुम मत जाओ, इसकी बात मत सुनो, इसकी तरफ ना देखो। तब कौन से हम मान गए थे? हम भगवान से धोखा दिया और अपने पैर पर कुआड़ा मार कर आज यहाँ ये गधे कुत्ते बनकर हम कष्ट उठा रहे। तो परमात्मा को पता था सतयुग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके ही कर्म का, पिछले संस्कारों का। जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आप वो आपका चलता रहा और कलयुग मां को खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा तो दास आपको देगा, आप उतना ही चार्ज हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से, और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहां से संचित होकर आए थे, सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे। और इसका कर्ज भी उतर जाएगा जिस कारण से रोक रहा है आपको। तो ऐसे हम वापस जाएंगे, वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब सबका कल्याण होगा जिस मार्ग पर लग जाएंगे। तो ये तो मालिक का वचन है, होगा। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए, और फिर क्या कहते हैं? सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा? बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी